नमस्कार, मैं अभी सासाराम के नगर निगम कार्यालय परिसर में मौजूद हूँ। इस नगर निगम को लेकर एक दैनिक अखबार में खबर प्रकाशित हुई है। उस खबर को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद लोग हैरान और परेशान हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सासाराम के नगर निगम से भ्रष्टाचार का आलम जो है वो कब खत्म होगा। कारण कि एक भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठा ही नहीं कि दूसरा भ्रष्टाचार सामने आ जा रहा है। और एक जो अभी खबर छपी है उसके अनुसार प्रति माह 40 से 45 हज़ार रुपये की अवैध वसूली की जा रही है नगर निगम के कर्मियों के द्वारा। सोचिए कि कुछ दिन पहले मछली मार्केट से खबर आई थी जिसमें दुकानदारों के द्वारा ये कहा गया था कि हमसे राजस्व तो लिया जा रहा है लेकिन उस राजस्व के लिए रसीद नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सासाराम के बस डिपो से भी अवैध उगाही हो रही है और वो उगाही करीब 40 से 45 हज़ार रुपया पर मंथ की है। 40 से 45 हज़ार रुपये जो लिए जा रहे हैं उसका कोई आता पता नहीं है, वो किसके घर में जा रहे हैं, वो किसके द्वारा वसूल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी हैरान और परेशान करने वाली खबर है और नगर निगम में भ्रष्टाचार का आलम इसे समझा और देखा जा सकता है। सोचिए कि नगर निगम के 8 शहरात हैं जिनसे जो राजस्व की वसूली हो रही है वो यहाँ के कर्मी कर रहे हैं। यहाँ के कर्मियों के जिम्मे राजस्व की वसूली की जिम्मा दी गई है, लेकिन कर्मी किस तरह से कार्य कर रहे हैं ये बानगी है। आज के जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार कहा गया है कि बस डिपो में करीब 150 ऐसे दुकानदार हैं जिनसे 300 रुपया प्रति मंथ लिया जा रहा है और एक भी दुकानदार को रसीद नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह का मामला अभी यहाँ मछली मार्केट में आया था, जिसके बाद से ये सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर किसके इशारे पर सासाराम नगर निगम के शहरातों से वसूली हो रही है। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है उसे साफ हो गया है कि एक बहुत बड़ा रैकेट यहाँ काम कर रहा है। एक ऐसा रैकेट जो अवैध वसूली कराता है और उस अवैध वसूली से जो राजस्व प्राप्त हो रहे हैं उसका उपयोग शराब और शबाब में किया जा रहा है, आपराधिक घटनाओं को बढ़ाने में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो वसूली होती है उस वसूली किए गए राशि से यहाँ पर रात में पार्टी होती है। कुछ दिन पहले जो छत हैं, जो नगर निगम कार्यालय के छत हैं, वहां पर बड़ी संख्या में शराब की बोतलें पाई गई थी। उस समय ये कहा जा रहा था कि आखिर यहाँ पर किसके द्वारा शराब की पार्टी की जा रही थी। उस समय जब अभिषेक आनंद यो थे उस समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर शराबबंदी के बाद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में शराब की बोतलें कैसे पहुँच रही हैं। तो धीरे धीरे अब उसका खुलासा होने लगा है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो अवैध वसूली करते हैं, जिनके माध्यम से अवैध वसूली होती है, उनको यहाँ पर बैठा कर बाकायदा शराब और कबाब की पार्टी करवाते हैं उनके द्वारा। आज जो रिपोर्ट छपी है प्रभात खबर में, मैं उस अखबार का नाम भी बता दे रहा हूँ। उसके अनुसार बस डिपो से प्रति माह करीब 40 से 45 हज़ार रुपये की उगाही हो रही है। सोचिए कि कितना बड़ा मामला, कितना भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर चल रहा है। और कैसे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नियोजित कर्मियों से टैक्स की वसूली कराई जा रही है, जबकि ये नियमानुसार जो आदेश है, विभाग का आदेश है, उस आदेश के अनुसार नियोजित कर्मियों से टैक्स की वसूली नहीं कराना है। दूसरी बात, नियोजित कर्मियों को एक टर्म एंड कंडीशन के तहत रखा जाता है, उनको मात्र 11 महीने के लिए नियोजित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 11 माह के लिए तो नियुक्त किया गया, लेकिन उनका कार्य अवधि विस्तार नहीं दिया गया। नाजायज रूप से उनका टर्म एंड कंडीशन खत्म हो चुका है, इसके बाद में भी यहाँ पर कर्मियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आखिर उन्हें अवधि विस्तार दिया गया तो किस आधार पर दिया गया, अवधि विस्तार हुआ तो कब हुआ, ये यहाँ के अधिकारियों को बताना चाहिए। नहीं तो एक तरह से अधिकारी भी उस काम में मिले हुए हैं और अधिकारियों के द्वारा एक तरह से नियोजित कर्मियों के माध्यम से सासाराम में लूट मचाने का काम किया जा रहा है। और लगातार लाखों रुपए जो राजस्व आ रहे हैं नगर निगम में, उस राजस्व की चोरी कराई जा रही है यहाँ के कर्मियों के माध्यम से, अधिकारियों के द्वारा। अगर इसका जवाब अगर नहीं मिलता है तो यही माना जाएगा कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार का बढ़ावा यहाँ दिया जा रहा है। नहीं तो कुछ दिन पहले मछली मार्केट के जितने दुकानदार हैं उनके द्वारा कहा गया था कि हमसे बिना रसीद दिए पैसे की उगाही हो रही है। अब तो जो बस डिपो है वहां से भी खबर आ रही है कि वहां से भी दुकानदारों से बिना रसीद दिए हुए पैसा लिया जा रहा है। आखिर नियोजित कर्मी को कैसे राजस्व संग्रह का अधिकार दे दिया गया, कैसे नियोजित कर्मी को उसका जो है कार्य अवधि विस्तार किया गया कि नहीं किया गया, ये सबसे सवालों के घेरे में है। इसकी जांच होनी चाहिए कि जिस टर्म एंड कंडीशन के आधार पर नियोजित कर्मी का यहाँ पर नियुक्ति हुई थी, क्या वो टर्म एंड कंडीशन पूरा किया गया कि नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार के कारण नगर निगम अक्सर जाना जाता है। और एक बार फिर बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। शराब की बोतलें पाए जाना ये बहुत बड़ा मामला था। उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर शराब के मामले इतना
शराब की बोतलें यहाँ पर कैसे पहुंची हैं। लेकिन अब खुलासा होने लगा है कि जो भी वसूली हो रही है उस वसूली के पैसे से प्रत्येक रविवार और शनिवार को यहाँ पार्टी होती है और उस पार्टी में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं, शरीक करते हैं। क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के माध्यम से टैक्स की वसूली होती है, इसीलिए रात में यहाँ पर शराब और जो कबाब की पार्टी होती है उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं। यहाँ पर नगर निगम में चोरी का मामला भी सामने आया था, करीब 10 लाख रुपए चोरी होने की बात आई थी सामने, उसका भी कुछ पता नहीं चला। सोचिए कि किस तरह से सासाराम नगर निगम में भ्रष्टाचार लगातार एक तरह से अपना कब्जा जमाए हुए है और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सासाराम जिस तरह से भ्रष्टाचारियों का गढ़ माना जाता है उससे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा और बढ़ेगा और नगर निगम के जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं वो परेशान हो उठेंगे, उनके बाल बच्चे परेशान हो उठेंगे और जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनका जो है महल तैयार होते हुए नजर आएगा। सासाराम के नगर निगम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।